हेलो कोडर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेट्स, प्रॉप्स, कंपोनेंट्स और यूज इफेक्ट का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं टू डू का। तो जिसमें हम लोग टू डू को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे और कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा हुआ है जिसमें हम लोगों ने रिएक्ट जेएस का फुल कोर्स कवर किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने वो वाला कोर्स पूरा देखा हुआ है स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो आप लोग इस टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं इस वाले वीडियो को। अदरवाइज अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख सकते हैं, जिसमें स्टेट्स, प्रॉप्स, कंपोनेंट्स और जो हमारा यूज इफेक्ट है उसको आसानी से समझाया गया है। तो चलते हैं हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा टर्मिनल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई न्यू टू डू एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया एप्लीकेशन का नेम। इसको करेंगे इंटर। अब ये क्या होगा, क्रिएट होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जैसे क्रिएट होता है मैं मिलता हूँ आपको इसके बाद। सो यहाँ पे हमारा रिएक्ट जेएस का जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सो अब हम लोग एक नया VS कोड ओपन करते हैं और वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं। रेडी क्लिक किया, यहाँ पे न्यू विंडो ओपन किया। ठीक है, ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। अब जो हमारा नया टू डू एप्लीकेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सो जो हमारा टू डू एप्लीकेशन तो वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब उसको हम लोग रन करते हैं। बैक टिक दबाया, कंट्रोल बैक टिक, इसको करते हैं npm स्टार्ट। ठीक है, अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, npm स्टार्ट। जैसे कि जो हमारा नया रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बना हुआ है वो हमें ब्राउजर में दिखने लग जाए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इसको साइड में ला लेता हूँ। सो ये जो हमारा रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है और उसको हम लोगों ने ब्राउजर में स्टार्ट भी कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने जब अपना रिएक्ट जेएस की जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ पे जो जो सारी चीज़ें हमें मिली हुई थी वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी मिल जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने सेम कमांड यूज़ किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमें टू डू एप्लीकेशन बनाना है उसको बनाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा टू डू एप्लीकेशन है उसमें मेनली दो पार्ट है। पहला क्या है, उसका फॉर्म, मतलब कि जहाँ पे हम लोग टू डू को इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है कि जितना भी टू डू हम लोग ऐड करेंगे उसको हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो हमारा यहाँ पे क्या है, मेनली तीन कंपोनेंट है। हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर पूरा का पूरा टू डू एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है, एक फॉर्म वाला कंपोनेंट है जिसके अंदर हम लोग टू डू को टाइप करेंगे। और जो हमारा दूसरा चाइल्ड कंपोनेंट है वो है जहाँ पे हम लोग टू डू को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, इसलिए इस तरीके से हमारे पास एक पेरेंट और दो चाइल्ड कंपोनेंट हो गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वो हमारा ऐप कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का एप्लीकेशन काफ़ी छोटा है तो हम लोग इसी के अंदर करेंगे। और जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है दोनों, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट फोल्डर बनाएंगे और वहाँ पे रखेंगे। सो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये अभी तक रिएक्ट जेएस का लिखा हुआ कोड है उसको यहाँ से हटा देते हैं और सिंपल से यहाँ पे क्या देते हैं, एक डिव देते हैं और यहाँ पे देते हैं माई टू डू एप्लीकेशन। ठीक है, सेव किया। सो यहाँ पे लिख करके आ गया माई टू डू एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लोग उसको सेपरेट कंपोनेंट में ही क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, टू डू फॉर्म। सो ये कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट को हम लोग अपने सारसी के अंदर क्रिएट करते हैं। एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स नाम का, उसके अंदर हम लोगों ने क्या बनाया, टू डू फॉर्म, सॉरी टू डू फॉर्म डॉट जेएस। ठीक है, कोशिश करिएगा कि जिस नाम से आपका कंपोनेंट है उसी नाम से आप लोग फाइल को भी क्रिएट करिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन को क्रिएट करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टू डू फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, सॉरी डिव। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। एक फॉर्म ये हो गया हमारा। इसके अंदर क्या है, हमारा पास एक इनपुट फॉर्म है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, नेम इक्वल टू डू, प्लेस होल्डर क्या है हमारे पास, इंटर योर टू डू। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक हमारा एक बटन है, बटन टाइप सबमिट। ठीक है,
इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, ये हमारा बन करके तैयार हो गया टू डू फॉर्म। ठीक है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। अब हमें इसे कहाँ पे करना है, इंपोर्ट करना है अपने app.js के अंदर। इसको हम लोगों ने पहले से इंपोर्ट किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या देना है, इसका पाथ देना है। सो इसको दे देंगे इंपोर्ट टू डू फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ से ये मुझे सजेशन देने लगा है कि ये कंपोनेंट्स के अंदर टू डू फॉर्म नाम की एक फाइल है, इसके अंदर ये पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉम कंपोनेंट्स, ठीक, कंपोनेंट्स स्लैश टू डू फॉर्म। ठीक है, अगर इसको आप सेव करेंगे तब हमें यहाँ पे इसका फॉर्म बन के आ गया कि इसके अंदर एक इनपुट बॉक्स है और एक सबमिट बटन है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने टू डू को लिस्ट करना है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने टू डू की लिस्टिंग यहाँ पे बनाते हैं। सो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नया कंपोनेंट बनाते हैं, टू डू लिस्ट आइटम डॉट JS। ठीक है, इस सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, फंक्शन, एक नया फंक्शन क्रिएट किया हुआ है कंपोनेंट को बनाने के लिए, नॉर्मल फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एरो फंक्शन का यूज करने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट टू डू लिस्ट आइटम। सो जैसे कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली हम लोगों ने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा रखा है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए, बट अगर हम लोग उसको कॉन्स्ट के द्वारा यूज करें, मींस एक एरो फंक्शन बना के हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग उसको नेम्ड एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं जब हम लोग कॉन्स्ट के द्वारा यूज करेंगे। ठीक है, सो अगर हमें इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो हमें इसको सेपरेटली पहले डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को, फिर उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस रिटर्न डिव, इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज टू डू आइटम। ठीक है, ये हो गया, रिटर्न हो रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू लिस्ट आइटम। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, क्या है, एक एरो फंक्शन है। इसको हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसे यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, कहाँ पे, app.js के अंदर। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे, ये हमें सजेशन देने लगा है कि ये कहाँ पे डिफाइंड है, और उस तरीके से हम लोग इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेव किया, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बिल्ट इन बट यू लाइक टू फॉरगॉट योर एक्सपेक्ट। ठीक है, इसको हमें सेव करना है, सॉरी सेव ही करना बाकी था। जैसे हम लोग इसको सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा फॉर्म भी बन करके आ गया, जो हमारा नया टू डू था वो भी बन करके आ गया है। अब इस टू डू के आइटम के आगे हमें यहाँ पे क्रॉस का बटन बनाना है, जिसके क्लिक पे हमें इस पर्टिकुलर टू डू को डिलीट करना है। ठीक है, बटन, सॉरी बटन। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक्स का दे देते हैं, एक्स यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्रॉस का बटन बन के आ जाए। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फंक्शनलिटीज डालनी है, जैसे कि सबसे पहले लिस्टिंग की डालनी है, फिर ऐड करने की डालनी है, फिर डिलीट करने की डालनी है, फिर कंप्लीट करने की डालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा टू डू स्टैटिक है, इसको हम लोग डायनामिक बनाते हैं कि इसके अंदर हम लोग प्रॉप्स रिसीव करेंगे, उस प्रॉप्स की बेसिस पे हम लोग यहाँ पे टू डू को दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट करते हैं, और उस स्टेट के अंदर हम लोग अपने टू डूज को ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज। ठीक है, ऐसे क्रिएट करते हैं। यूज स्टेट का हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो अब जो हमारा ये यूज स्टेट हुक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट के अंदर से। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या दे देते हैं, कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टू डूज हो सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टू डू को एक एरे के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारा टू डू होगा उसके अंदर मल्टीपल कीज होंगी, कि हमारा टू डू का नेम होगा और उसका स्टेटस होगा। स्टेटस हमारा क्या हो सकता है, अगर ट्रू है तो कंप्लीटेड है, अगर फॉल्स है तो मतलब कि वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हम लोग अभी स्टैटिक बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको डायनामिक बनाएंगे। ठीक है, हमारे टू डू का नेम क्या होगा, यहाँ पे नेम माई टू डू लिस्ट आइटम 1। ठीक है, स्टेटस ट्रू, मतलब कि हमारा कंप्लीट है, अगर फॉल्स होगा तो वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा आइटम हो गया, लिस्ट आइटम 2, इसको हम लोग कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, हमारा फॉल्स हो गया, सेव किया। सो अभी हमें कोई भी इफेक्ट दिखने को नहीं मिलेगा। अब जो है हमारा टू डूज है, ये जो हमारा टू डूज वेरिएबल है, ये क्या है, एक एरे है। अब इस एरे के अंदर मल्टीपल टू डूज हैं। सो हमें क्या करना है, जो हमारे टू डू लिस्ट आइटम है, इसको इसके ऊपर लूप करना है, मतलब कि इस टू डू के अंदर ऊपर हमें लूप चलाना है, उस लूप के अंदर हमें इस टू डू आइटम कंपोनेंट को डालना है।
ठीक है, ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक नया कंपोनेंट बन करके आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, टू डूज डॉट मैप, मैप का यूज करेंगे, राइट। आइटम, सॉरी इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा। यहाँ पर भी हम लोग एरो फंक्शन का यूज करेंगे और ये हमारा टू डू कंपोनेंट है, इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है, इसको सेव करते हैं। सो यहाँ पे अब हमें क्या मिलेगा, 2 बार हमारा कंपोनेंट रन कर रहा है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं तो हमारा जो ये कंपोनेंट है ये वाला, ये 3 बार हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे 3 बार मिल गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये आइटम है इसको इस टू डू के अंदर पास करना है। तो हम लोग कैसे पास कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने नेम को पास किया था, एज को पास किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको पास कर सकते हैं, टू डू इक्वल टू आइटम। ठीक है, सो हमारे पास चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे फंक्शन हो, हम लोग किसी भी टाइप की चीज़ों को इस प्रॉप्स के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टू डू को पास कर दिया है। अब इस आइटम के अंदर हम लोग आते हैं, यहाँ पे इसको रिसीव करते हैं जिस नाम से हम लोगों ने वहाँ पे पास किया हुआ है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या है, कंप्लीटेड मीन्स स्टेटस जो है उसका, और दूसरा क्या है हमारा, उसका टाइटल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या दे सकते हैं, टू डू डॉट नेम। ठीक है, नेम क्या है हमारा, ये जो नेम है इस टू डू का एक्चुअल वर्ड क्या है, स्टेटस है हमारे पास। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे टू डू डॉट नेम किया तो क्या होगा, जो भी इस नेम पे वैल्यूज होंगी एक एक करके हमें उस कंपोनेंट के अंदर प्रिंट होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, सेव किया सब। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, माई टू डू लिस्ट आइटम 1, माई लिस्ट टू डू आइटम 2, 3। ठीक है, सो इस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एक लूप चला हुआ है और उस लूप के अंदर हम लोगों ने अपने कंपोनेंट को पास किया हुआ है, उसके अंदर हम लोगों ने अपने आइटम को पास किया, उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे अपने टू डू डॉट नेम किया हुआ, तो हमें यहाँ पे मिलता हुआ चला जा रहा है जितना भी टू डू का आइटम है। सो थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मेरे पास CSS की फाइल पहले से बनी हुई है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग CSS फाइल को ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि React.js की जो फंक्शनलिटीज है हम लोग उसको कवर करें, ना कि CSS को। ठीक है, सो मैं अपने CSS को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज यहाँ पे दिखाई दे गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं। सो यहाँ पे क्लासेस पहले से पड़ी हुई हैं, उन क्लासेस को हम लोग एक एक करके यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंटेनर मीन्स जो हमारा मेन कंटेनर है जिसके अंदर हमारा पूरा डिव है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, कंटेनर। ठीक है, क्लास। सो ये थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके बाद हम लोग जाते हैं फॉर्म के अंदर। सो फॉर्म में हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लास नेम एक और है हमारे पास। यहाँ पे कौन सी क्लास है इसके लिए, हेडर। ठीक है, हेडर सेव किया, ये हेडर बन करके आ गया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इनपुट बॉक्स, वो सारी की चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, ऐड बटन नाम का क्लास है जो कि हमारा इस बटन पे जाएगा, टू डू फॉर्म के ऊपर। क्लास नेम ऐड बटन सेव किया। अब ये हमारा बटन अच्छा सा दिखाई देने लगा है। अब उसके बाद हम लोग क्या CSS अप्लाई करते हैं, जो हमारा ये आइटम्स हैं। ठीक है, ये इसी के ऊपर क्या रहेगा, ये हमारे क्लास नेम। इसके लिए CSS हमारी कौन सी है, लिस्ट आइटम। ठीक है, ये हमारा जो टू डू लिस्ट आइटम यही है। सेव किया, ये हमारा बन करके आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और बटन है, बटन है लिस्ट आइटम चेक्ड, क्लोज। ठीक है, ये हमारा क्लोज का बटन है। क्लास नेम क्लोज अप्लाई किया, यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। ठीक है, सो ये हमारी स्टाइलिंग हो गई। अब इसके लिए भी हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। इसको डालते हैं डिव के अंदर। क्लास नेम क्या रहेगी हमारी, माई हेडिंग। ठीक है, माई हेडिंग। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं CSS के अंदर, सबसे बॉटम में बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, ये हो गया। और
फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं 20px, वेट, फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है, बोल्ड हो गया, सेव किया। सो ये बन के आ गया। थोड़ा सा इसको पैडिंग हम लोग दे देते हैं 10px की, ठीक है। सो ये हमारी हेडिंग हो गई, ये हमारा फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा टू डी लिस्ट आइटम्स हो गए, ठीक है। सो ये हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अपनी फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। सो सबसे पहली फंक्शनलिटी हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा ये टू डू का फॉर्म है, इसके क्लिक पे मीन्स इस सबमिट के क्लिक पे हमारा नया टू डू यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए सबसे टॉप पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने फॉर्म में, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक फंक्शन ऑन फॉर्म सबमिट। फॉर्म के सबमिट पे हमें यहाँ पे काम करना है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब कि हमें अपने पेज को रिलोड नहीं करना है, ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि जो हमारा ये इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर जो भी हम लोग टाइप करें उसे हमें एक वेरिएबल पे स्टोर करना है। सो उसके लिए भी यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यूज स्टेट का यूज, ठीक है, कॉन्स्ट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट इक्वल टू यूज स्टेट इम्पटी, ठीक है। ये हम लोगों ने एक इम्पटी स्ट्रिंग इसके इनिशियल्स पे दे दी है, ठीक है। अब इसके इनपुट के चेंज पे हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन चेंज, ठीक है। हम लोग इसी के अंदर एक एरो फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, और वहां पे हम लोग ये जो हमारा सेट टेक्स्ट नाम का फंक्शन है, इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये इसके अंदर की वैल्यू किस पे मिलेगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे, क्योंकि जब हम लोग फॉर्म वाला अपना सेक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम लोगों ने इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू थी वो हम लोगों ने रिसीव की थी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पे। ई इसके अंदर यहाँ से हम लोग पास करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, सेव करेंगे। तो जो भी हम लोग टाइप करेंगे अब वो हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे मिलता हुआ चला जाएगा। अब हमें क्या करना है कि फॉर्म सबमिट पे देखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो हम लोग यहाँ पे करते हैं console.log और txt सेव इंस्पेक्ट कंसोल, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर टाइप जो भी है सबमिट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस फंक्शन को इस फॉर्म के सबमिट पे कॉल नहीं किया है। सो इसको हम लोग कर लेते हैं ऑन सबमिट, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोगों ने इसके ऊपर कॉल करना है, सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, और इसको यहाँ से क्लोज करके इंटर करते हैं, फिर से इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करते हैं, न्यू टू डू एडेड, सबमिट किया। सो जो इसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट डाला हुआ था इस इनपुट बॉक्स के अंदर, वो हमें इस फॉर्म के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो एरे बना हुआ है, क्योंकि इसी एरे के ऊपर हम लोग इसका लूप चला रहे हैं, अगर इस एरे के अंदर हम लोग उस टू डू को ऐड कर पाए तब क्या होगा, वो टू डू यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं वो हमें इस app.js के अंदर मिले, राइट। सो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन ऐड न्यू टू डू, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को इसके अंदर पास कर देंगे, जो हमारा टू डू फॉर्म है इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग वहां पे क्या देखे थे कि वहां पे हम लोगों ने स्ट्रिंग पास की थी और इंटीजर पास किया हुआ था, राइट। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास कर दिया है और यहाँ पे एक फंक्शन को भी पास कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप का प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। वो जरूरी नहीं है वो स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो या फिर एक ऑब्जेक्ट हो, वहां पे हम लोग फंक्शन भी पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा आपका कॉलबैक फंक्शंस का, कि हम लोग एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करते थे और एक एज अ पैरामीटर वहां पे रिसीव करते थे, और यहाँ पे हम लोग कॉल भी कर सकते थे, राइट। क्योंकि जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट बिफोर रिएक्ट का एक वीडियो है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको एज अ प्रॉपर्टी पास कर दी है। अब वहाँ पे हमें रिसीव भी करनी है, ऑन सबमिट क्लिक जो है इसको हम लोगों ने को यहाँ पे रिसीव करनी है इस टू डू फॉर्म के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिसीव कर ली। सो इस ऑन सबमिट क्लिक के फंक्शन को हमें इस ऑन फॉर्म सबमिट के अंदर कॉल करना है। कॉल किया और जो भी हमें टेक्स्ट पे है इसको हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इसको पास कर देंगे। अब इस कंसोल लॉग को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ से पास कर दिया। अब जो app.js है के अंदर है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लोग देते हैं क्या, डेटा। ठीक है, डेटा console.log डेटा। ठीक है, सेव करते हैं, हो गया। अब ये जो माई न्यू टू डू एडेड है, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इसके आगे कुछ और लगा सकते हैं, इन ऐप कंपोनेंट। ठीक है, सेव किया, सबमिट। तो ये इन ऐप कंपोनेंट, सो जो भी हम लोग टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, वो हमें जो हमारा ऐप कंपोनेंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब हमारा अगला काम क्या होगा कि जो हमारा ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसको इस पर्टिकुलर एरे के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टू डू का एक नई कॉपी बनाते हैं, कॉन्स्ट ऑल टू डूज इक्वल टू एरे ट्रिपल डॉट। ठीक है, इसका हमें एक नया कॉपी बन गया, हमें डीप कॉपी नहीं बनाना है इस केस में। ऑल, ठीक है, कॉन्स्ट न्यू टू डू। सो हम लोग जो ये टेक्स्ट रिसीव कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, नेम डाटा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, पहला क्या है, नेम है, दूसरा स्टेटस है, स्टेटस ट्रू। ठीक है, सॉरी, हमारा स्टेटस सबसे पहले क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अगर कोई भी हम लोग टू डू क्रिएट कर रहे हैं तो वो इनिशियली क्या रहेगा, फॉल्स स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने नया टू डू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसको इसके अंदर पुश कर देंगे, डॉट पुश न्यू टू डू। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो ये सेट टू डूज है, इसके माध्यम से इसको सेट कर देंगे फिर से ऑल टू डूज। ठीक है, तो जो पुरानी वैल्यू थी वो नए वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले हमारे पास टू डूज पे कितने थे, 3 ही आइटम थे। बट हम लोगों ने क्या किया, इसका नया कॉपी बनाया ऑल टू डूज पे और उसके अंदर एक नया टू डू पुश कर दिया, मतलब कि टोटल 4 टू डूज हो गए। तब हमें यहाँ पे अब 4 आइटम दिखने लग जाएंगे। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमें जो हमारा नया टू डू था वो एट लास्ट ऐड हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको टॉप पे लाना है, मीन सबसे स्टार्टिंग में लाना है। तो हम लोग जो हमारा पुश वाला कार्यक्रम था इसको यहाँ से हटा सकते हैं और इसको सबसे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और जो टू डू है इसको इसके आगे यहाँ पे डाल करके ट्रिपल डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग नए आइटम को इसके अंदर पुश कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पुश मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करके इस काम को कर सकते हैं कि हमें अगर टॉप पे डालना है तो। सेव करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं इसको। ठीक है, माई न्यू टू डू, सबमिट। ठीक है, जो हम लोगों ने नया टू डू ऐड किया वो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिल गया है। ठीक है, सो ये हमारा नया टू डू ऐड होता हुआ अब चला जाएगा 2 3। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि जो हमारा ये इनपुट बॉक्स है इसको क्लियर करना है, बहुत ही आसान है। चलते हैं फॉर्म पे। ठीक है, सेट टेक्स्ट के द्वारा हम लोग टेक्स्ट को एम्प्टी कर देते हैं अब। ठीक है, वैल्यू असाइन हो गई, सेव किया। अगर आप सबमिट करें तो ये क्या होगा, क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इस टेक्स्ट को हमें इसके वैल्यू पे असाइन करना है, जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसकी वैल्यू पे असाइन करना है। ठीक है, जैसे वैल्यू पे हम लोग इसके असाइन करेंगे यहाँ पे, सॉरी सेट टेक्स्ट को नहीं, टेक्स्ट को। ठीक है, सेव कर देंगे, तभी क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा न्यू आइटम। ठीक है, न्यू आइटम, सबमिट, ये तुरंत ही क्या होगा, वो फिर से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग नया टू डू ऐड कर रहे हैं और जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसको भी यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारी एक फंक्शनलिटी हो गई। अब दूसरी फंक्शनलिटी हमारी क्या है कि इस टू डू को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। कोई एक पर्टिकुलर टू डू है उसको हमें यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, सो डिलीट वाला फंक्शनलिटी हमारी कहाँ से ऐड होगी, जो हमारा लिस्ट आइटम वाला पार्ट है, क्योंकि यहीं पे हमारा क्रॉस का बटन बना हुआ है, डिलीट का बटन बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे app.js के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं डिलीट का, फंक्शन डिलीट टू डू। ठीक है, सो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर टू डू का इंडेक्स चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी आइटम एक एरे से डिलीट करना है तो उसका इंडेक्स हमें पता होना जरूरी है।
राइट, तभी हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डिलीट टू डू फंक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर टू डू आइटम का इंडेक्स चाहिए। सो हम लोग उसको कैसे रिसीव करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट को रिसीव कर रहे हैं नियर टू डू ऐड करते समय, वैसे ही हम लोग इस टू डू को क्या करेंगे, अब जो हमारा लिस्ट आइटम है इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, ऑन डिलीट प्रेस। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा डिलीट का बटन है उसके प्रेस पे हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज और हमें क्या चाहिए कि इंडेक्स पास करना है इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा इंडेक्स। जो हमारा मैप फंक्शन है वो हमें इंडेक्स भी देता है एज अ सेकंड पैरामीटर। यहाँ पे हम लोग की को भी लगा देते हैं क्योंकि हम लोगों ने की बात की हुई थी। इसके पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है क्या, ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। हम लोगों ने यहाँ पे की इंडेक्स लगा दिया, इसको रिफ्रेश करेंगे तब वो एरर चला जाएगा। बाकी जो एरर आपको ये दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या, एक नॉर्मल एरर, मींस कई सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हैं तो ये हो सकता है वहाँ से आ रहा हो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टू डू लिस्ट आइटम के अंदर। हम लोग यहाँ पर रिसीव करते हैं अपने इस फंक्शन को ऑन डिलीट प्रेस। ठीक है, ऑन डिलीट प्रेस यहाँ पे और क्या है हमारे पास, इंडेक्स है। ओके, ऑन प्रेस सॉरी ऑन क्लिक डिलीट आइटम। हम लोगों ने एक नया फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन डिलीट आइटम। ठीक है, ऑन डिलीट प्रेस इसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे और इसके अंदर जो हमें इंडेक्स मिल रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, जो हम लोगों को यहाँ पे ऑन डिलीट प्रेस फंक्शन पास हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे ऑन डिलीट प्रेस पे और उसके अंदर हम लोग इंडेक्स पास कर देंगे यहाँ से सिंपली। ठीक है, ये हो गया, इसको सेव करते हैं, ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं जो हमारा app.js है यहाँ पे हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंडेक्स console.log इंडेक्स सेव। ठीक है, अनडिफाइंड मिल रहा है अभी, सॉरी ये की यहाँ पे पास हुआ है इंडेक्स और यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स पास नहीं किया हुआ है, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। इसको मैं यहाँ पे रैप कर देता हूँ, व्यू वर्ड रैप। ठीक है, तो जो इसके आगे का आइटम था, जो इसके आगे की चीज़ें थी वो हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे रही है। ठीक है, सेव किया। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करें, जिस भी क्रॉस पे क्लिक करेंगे उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो भी इंडेक्स हमें दिखाई दे रहा है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के आइटम को हमें यहाँ से हटाना है। सो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे हटा सकते हैं, सेम कि हम लोग इसका एक नया कॉपी बनाते हैं, कॉन्स्ट ऑल टू डूज इक्वल टू ट्रिपल डॉट टू डूज। ठीक है, ये हो गया, ऑल टू डूज डॉट स्प्लाइस का यूज करते हैं और यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स और कितने चीजें हमें डिलीट करनी है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से कितने आइटम्स, एक ही आइटम डिलीट करनी है तो एक दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट टू डूज और जो हमारा ये ऑल टू डूज है फिर से इसको इसी के ऊपर सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रिपल डॉट की हेल्प से हम लोगों ने एक नया एरे बना लिया नया, और क्या किया, जो हम लोगों ने नया एरे बनाया उसके अंदर से हम लोगों ने जो भी इंडेक्स हमें मिल रहा है उस इंडेक्स का आइटम हम लोगों ने रिमूव कर दिया और उसके बाद जो हमारा ऑल टू डूज, जितना भी हमारा ऑल टू डूज बचा हुआ है उसको हम लोगों ने फिर से सेट टू डूज पे डाल दिया। यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे जीरो से इंडेक्स वाला आइटम डिलीट किया है तो हमें यहाँ पे 2 ही आइटम्स दिखने चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक किया तो हमारा पहला वाला डिलीट हो गया, फिर से क्लिक किया तो ये भी डिलीट हो गया, फिर से क्लिक किया तो अभी ये भी डिलीट हो गया है। ठीक है, सो मैं हमारा यहाँ पे डिलीट वाला काम करने लगा है। अब क्या करना है, हमें इसके क्लिक पे इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कि किसी भी एक टू डू के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करें तो वो टू डू कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो सेम उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कंप्लीट टू डू इंडेक्स। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, इंडेक्स, यहाँ पे भी हम लोगों को इंडेक्स चाहिए टू डू को कंप्लीट करने के लिए और सेम उसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पर भी पास कर देंगे। ठीक है, ऑन कंप्लीट प्रेस। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो हमारा टू डू आइटम है इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया फंक्शन, क्या,
कंप्लीट आइटम, ठीक है। इंडेक्स को यहां पर भी पास कर देंगे और इस पूरे के पूरे डिव के क्लिक पे ये काम होना चाहिए, ऑन क्लिक कंप्लीट आइटम, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे पास किया ऑन कंप्लीट प्रेस, इसको यहाँ पे रिसीव करेंगे, ठीक है। सो इस ऑन कंप्लीट प्रेस को हम लोग कंप्लीट आइटम के अंदर कॉल कर लेंगे, ठीक है। सेव किया, ये हो रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, जो हमारे प्री डिफाइंड टू डू से वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। सो जो हमारा स्टेटस है ये टू डू का, इसको ट्रू करना है, मीन्स वो कंप्लीट माना जाएगा। अगर फिर से क्लिक करेंगे तो स्टेटस हमारा फॉल्स हो जाना चाहिए, मतलब कि वो टू डू हम लोग फिर से उसके ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस टू डू का कंप्लीट नया कॉपी बनाना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं डीप कॉपी मेथड, जो कि क्या है हमारा जेसन पार्स और जेसन स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। कॉन्स्ट और टू डूज पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टू डूज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी ये टू डूज के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर एज अ स्ट्रिंग में डाल रहा है और फिर से उस स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। सो इससे क्या होगा कि जो हमारा ये वाला एरे है और जो नया एरे क्रिएट हो रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रह गया। इसका भी एड्रेस सेपरेट है और उसका भी एड्रेस वो सेपरेट रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टेटस को ट्रू या फॉल्स कैसे करेंगे, ठीक है। टू डूज इंडेक्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे डॉट स्टेटस इक्वल टू, इसको यहां से कॉपी करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क और ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर स्टेटस ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है। अब सेट टू डूज का यूज करके हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं और टू डूज को सेव किया, ठीक है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टेटस ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे हमें इसके क्लास को भी चेंज करना है, राइट। क्योंकि अभी इसके ऊपर एक ही क्लास लगी हुई है लिस्ट आइटम की, बट अब हमें क्या करना है कि अगर इसके ऊपर ये स्टेटस का ट्रू हो तो एक नई क्लास इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर इसको हम लोग डालते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, टू डू डॉट स्टेटस, ठीक है। अगर स्टेटस हमारा क्या हो, ट्रू हो, तब ये लिस्ट आइटम हो, अदरवाइज हमारा क्या हो, लिस्ट आइटम और एक्टिव, ये दोनों ही क्लासेस इसके ऊपर आ जाएं, ठीक है। सेव किया, ठीक है, सेव किया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक्टिव जैसे ही इसके ऊपर आया हुआ है, इसके ऊपर एक ग्रीन लेबल लग गया है, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आई को स्मॉल लेटर में दिया हुआ है, इसको हम लोगों को कैपिटल में देना है, ठीक है। सेम इसको ऐसे रखना है। सेव किया, अभी ये सही हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जैसे फिर से क्लिक करेंगे, हमारा फिर से जो टू डू था वो पुराने लेवल में चला गया। किसी पे क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे कंप्लीट हो गया, फिर से क्लिक किए कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं कि जो हमारा app.js है इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, मीन्स हम लोग इसके ऊपर कोई भी पहले से टू डू नहीं डालते हैं, ठीक है। सेव किया। सो ये क्या लग रहा है अभी, यहाँ पे इम्पटी लग रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं कि अगर एरे हमारा इम्पटी हो तो उसको यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखाई दे कि आप एक नया टू डू ऐड करिए, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस टू डूज डॉट लेंथ डबल इक्वल टू 0 डबल एंड div, क्या है हमारे पास div, प्लीज ऐड अ न्यू टू डू, ठीक है। सो इसके लिए भी क्लास पहले से हम लोगों ने बना रखी है, क्या होगा वो, क्लास नेम टू डू PLACHOLDER, ठीक है, टू डू प्लेस होल्डर, ठीक है। सेव किया। सो यहाँ पे अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज ऐड अ न्यू टू डू। अब जैसे ही हम लोग एक नया टू डू यहाँ पे ऐड करेंगे, ये जो हमारा प्लेस होल्डर है ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। स्टेटस क्या है इसका, ट्रू है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग इसको स्टेटस फॉल्स है, फिर भी यहाँ पे ये ग्रीन क्यों है ये देख लेते हैं। स्टेटस लिस्ट आइटम देखते हैं कौन कौन से क्लासेस इस पर भी अप्लाई हैं। एक्टिव भी क्लास इसके ऊपर अप्लाई है। app.js के अंदर आते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है कि स्टेटस अगर ट्रू है तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आइटम के क्लास को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, अगर स्टेटस ट्रू हो तब ये एक्टिव वाला अप्लाई हो। सो इस एक्टिव को यहाँ से हटा करके हम लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ये गलती हो गई, तो आप लोग जब स्टार्ट करिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेव किया, जो नया टू डू एडेड है वो अभी क्या है हमारा एक नॉर्मल कलर में ही, जब क्लिक करेंगे तब वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। सो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है पूरा का पूरा, जिसमें हमारा टू डू ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूज इफेक्ट का यूज नहीं किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसका यूज हम लोग यहाँ पे क्यों करने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी टू डू ऐड करते हैं, लेट्स सपोज न्यू टू डू एडेड, ठीक है, और अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये टू डू हमारा यहाँ से चला जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि रिफ्रेश करने के बाद भी जो हमारा टू डू ऐड किया गया है वो हमारे पेज पे बना रहे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे और अपने टू डू को स्टोर करवाएंगे ब्राउजर के डाटाबेस में ही, ताकि अगर हम लोग उसको रिफ्रेश करें अपने पेज को तो वो वहाँ पे बना रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे और उसको कैसे ऐड करेंगे, और फिर यूज इफेक्ट का यूज हम लोग उस केस में कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये ऐप वाला कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम लोग लोकल स्टोरेज में कोई चीज़ स्टोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, सिंपल सा फंक्शन स्टोर टू डू, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ऑल टू डूज, ठीक है। इस वाले फंक्शन में हम लोग एक पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज, ठीक है, डॉट सेट आइटम, ठीक है। सेट आइटम का यूज होता है जब भी हम लोग लोकल स्टोरेज में कोई भी चीज़ सेट करते हैं, मीन्स कोई भी चीज़ उसमें हम लोगों को स्टोर करना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को एक की देनी पड़ती है, जैसे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की एक की होती है और एक वैल्यू होती है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी क्या है कि उस लोकल स्टोरेज की हमें एक की देनी पड़ेगी जिस पे हम लोग बाद में उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्या, माई टू डू, ठीक है। उसको दूसरा क्या रहेगा हमारा, दूसरी भी वैल्यू हमारी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रहेगी, मीन्स हमारी की भी स्ट्रिंग में रहेगी और हमारी जो वैल्यू है वो भी हमारी स्ट्रिंग में रहेगी। बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा टू डू है वो क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, राइट। मीन्स इसमें एरे है और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है, राइट। तो सेम वही केस हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, जितना भी हमारा टू डू है उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम लोग स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो सेम इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और जो यहाँ पे ऑल टू डूज है इसको जेसन स्ट्रिंगीफाई के अंदर डाल देंगे, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या करता है, किसी चीज़ को जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर जो हमारा एरे है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और जो हमारा जेसन डॉट पार्स है, जब भी हम लोग उसका यूज करेंगे उसके अंदर एक स्ट्रिंग डालेंगे जेसन का या फिर एरे की, तो वो उसको उसके रियल एरे या ऑब्जेक्ट में हमें कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, बस हमारा इतना सही काम है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अभी के लिए, ठीक। तो ये क्या होगा, स्टोरेज के लिए। अब हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज से अपने डाटा को फेच भी तो करना है। अगर हम लोगों ने स्टोर कर दिया है तो फेच भी हमें करना पड़ेगा, ताकि जब हमारा पेज रिफ्रेश हो तो जो हमारा टू डू स्टोर है पहले से वो हम लोग वहाँ से फेच कर सके, ठीक है। तो हम लोग एक नया फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फेच टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी पैरामीटर रिसीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये की है ये हमें पहले से पता है। तो ये जो हमारी की है इसको यहाँ ना स्टोर करके हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर ही स्टोर कर देते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट टू डू स्टोर की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट बना लेंगे जिससे कि ये जो हमारी की है इसे बार बार लिखने की जरूरत न पड़े, और अगर लेट सपोज लेटर ऑन हमें चेंज करना है तो हम लोग एक ही जगह चेंज करेंगे और ये हमें दोनों जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ प्रैक्टिसेस है जो कि हम लोग प्रोडक्शन के दौरान फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो इस वाली की को हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे अब, ठीक है। सेम वही काम अभी भी होगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। अभी तक क्या था, सेट आइटम मतलब स्टोर करने के लिए, गेट आइटम मतलब वहाँ से फेच करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारी की क्या है, कि हमारी क्या है, टू डू स्टोर की, ये हम लोगों ने पहले से बना रखी है ऊपर, टू डू स्टोर की, बस इतना ही हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो चीज़ हमें यहाँ से मिल रही है उसे हमें एक वेरिएबल पे स्टोर करना है, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट ऑल टू डूज, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये चेक करेंगे कि जो हमारी टू डूज है इसमें कुछ है कि नहीं है,
ठीक है। लेट सपोज अगर हम लोग पहली ही बार अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं तब तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तब उस केस में हम लोग ये चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इफ़ ऑल टू डूज डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर नल नहीं है तब क्या हो, अगर नल है तब क्या हो, ठीक है। अगर नल नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, सॉरी स्ट्रिंगीफाई नहीं, अब हमें करना है पार्स, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसके अंदर क्या रहेगा, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा, बट अब हमें किस फॉर्म में चाहिए, वो रियल ऑब्जेक्ट या फिर एरे के फॉर्म में, ठीक है। जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर जो हमारा ये ऑल टू डू का वेरिएबल है ये इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिलता है, मीन्स अगर इसके अंदर इसको नल मिलता है तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सॉरी रिटर्न एम्प्टी एरे, जो कि हम लोग इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये स्टोरेज के लिए हो गया, ये हमारा फेच करने के लिए हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टोरेज का काम करते हैं, फिर फेच वाला काम करेंगे, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे हम लोग अपने टू डू को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन को कॉल करना है हर एक जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग कहाँ पे करते हैं अपना, जहाँ पे नया टू डू ऐड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर जो हमारा ऑल टू डू है इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाली लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, और इसके अंदर जो हमारा टू डू ऐड हुआ है या पुराना जो था, दोनों को मर्ज करके हम लोग जैसे कि इस वाले स्टेट पे अपडेट कर रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग ये जो हमारा लोकल स्टोरेज है इसके अंदर सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, सेव करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग नया टू डू ऐड करते हैं यहाँ पे, आई वॉन्ट टू लर्न रिएक्ट, ठीक है, सबमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब चलिए देखते हैं अपने ब्राउजर में कि लोकल स्टोरेज जो होता है हमारे ब्राउजर के अंदर वहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे हम लोग, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप लोग जाएंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ये रहा लोकल स्टोरेज, इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर यह लोकल स्टोरेज 3000 की इसी पोर्ट पे हमारा रन करता है, इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माई टू डू के अंदर ये ऐड हो गया है, जो हमारा नया टू डू था एक एरे के फॉर्म में, वो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा मैं कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, जो हमारी ये वाली लाइन है माई टू डू, ये वाली लाइन हमारी ऐड हुई है, ठीक है। माई टू डू क्या था, हमारे की का नाम, सॉरी कहाँ गया, ठीक है, ये हमारे की का नाम है, ठीक है, ये की है, और ये क्या है, हमारी वैल्यू, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट जो थी हमारी एक वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, एक नया टू डू ऐड करते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे आया हुआ कि नहीं आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे कि ये एरे है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नेम और स्टेटस के साथ, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्लीन माई रूम, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट किया, यहाँ पे दोनों टू डू आ गए, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अब तो यहाँ पे भी हमारा जो नया वाला टू डू था आई वांट टू क्लीन माय रूम, ये भी ऐड हो गया है हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को तब पर भी हमारा जो टू डू है वो लोकल स्टोरेज में पड़ा हुआ है, राइट। सो अब हम लोग पेज को कितने भी बार रिफ्रेश करेंगे हमारा टू डू यहीं पे रहेगा जब तक हम लोग अपने टू डू को डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टू डू ऐड होने लगा है। अब चलिए ये देखते हैं कि हम लोग अपने टू डू को फेच कैसे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन तो हम लोगों ने बना रखा है, बट इसको यूज कैसे करेंगे। सो इसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं यूज इफेक्ट का। इसको यूज करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं यूज इफेक्ट का, ठीक है। क्योंकि यूज इफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमें हमारे कंपोनेंट में कोई एक पर्टिकुलर टास्क एक ही बार करना है या फिर पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल के चेंज पे करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग वहाँ पे कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं इसके ऊपर, सॉरी नहीं, यहाँ पे सबसे नीचे ही बनाते हैं, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट हमारा किसके अंदर है, रिएक्ट के अंदर। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे इसको इंटर करेंगे तो ये रिएक्ट के द्वारा इसको इंपोर्ट कर लिया जाएगा, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट हुक, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या देना पड़ता है, एक कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलबैक फंक्शन,
और जो हमारा दूसरा पैरामीटर वो क्या होगा यहाँ पे, एक एम्प्टी एरे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की थी, अगर हम लोग दूसरा पैरामीटर नहीं देंगे तो जितनी भी बार हमारा कंपोनेंट रेंडर करेगा इसके अंदर की चीज़ें रेंडर करेंगी। और अगर हम लोग यहाँ पे एक एम्प्टी एरे देंगे तो वो क्या होगा कि जब भी हमारा कंपोनेंट लोड होगा जितनी बार उतनी ही बार हमारा इसके अंदर की चीज़ें रेंडर होंगी। और अगर इसके अंदर हम लोग कोई वेरिएबल दे देते हैं तब जितनी बार उस वेरिएबल पे वैल्यू चेंज होगी वो इसके अंदर का टास्क हमारा रेंडर होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, जब भी हमारा पेज रिफ्रेश हो तभी इसके अंदर का काम करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे करेंगे 1 by 1। ठीक है, सो फेच टू डू कॉन्स्ट माई टू डूज। ठीक है, यह रहा हमारा फंक्शन फेच टू डू का। अब जो भी टू डू हमें यहाँ पे मिले इसे हमें कहाँ पे सेट करना है, सेट टू डूज के अंदर। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें इसके ऊपर मिल क्या रहा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने एप्लीकेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, console.log my to do's। ठीक है, सेव करते हैं, कंसोल पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमें अपने टू डू के अंदर यहाँ पे मिलने लगा है आई वांट टू लर्न Node.js। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। ठीक है, जितनी भी बार आप पेज रिफ्रेश करेंगे उतनी ही बार आपको ये चीज़ मिलेगी इसके अंदर की। अब हमें क्या करना है, जो भी चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही माई टू डूज के ऊपर उसे हमें सेट टू डूज कर देना है। मीन्स ये जो हमारा स्टेट है यहाँ पे इस स्टेट के अंदर सेट कर देना है। और इस स्टेट को सेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, सेट टू डूज का, जैसे कि हम लोग हर एक जगह यहाँ पे कर रहे हैं। राइट, ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा माई टू डूज है वो भी हम लोग सेट टू डूज के द्वारा अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब सेव करते हैं। जैसे हमारा पेज रिफ्रेश हुआ यहाँ पे आई वांट टू लर्न Node.js आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं फिर से एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लोकल स्टोरेज है इसके अंदर हमारे पास एक ही टू डू है, इसलिए यहाँ पे एक ही आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया टू डू यहाँ पे ऐड करते हैं, आई वांट टू क्लीन माई रूम का। ठीक है, सबमिट किया तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लोकल स्टोरेज के अंदर भी हमारा अब सेकेंड वाला जो टू डू था वो अपडेट हो गया है। और जो हमारा यहाँ पे है, जो हमारा जहाँ पे लिस्टिंग दिख रही है वहाँ पर भी हमें 2 टू डू दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तब पर भी जो हमारा पुराना टू डू था वो गया नहीं, क्योंकि उस चीज़ को हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में स्टोर कर दिया था और वहीं से हम लोग इसको फेच करके डिस्प्ले कर रहे हैं। एक और टू डू हम लोग ऐड करते हैं, आई वांट टू सब्सक्राइब कोडिंग बुद्धा। प्लीज़ अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है सीखने में तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ठीक है, कोडिंग बुद्धा, सबमिट। अब यहाँ पे तीसरा जो हमारा टू डू था वो भी ऐड हो गया है और यहाँ पे हमारा लोकल स्टोरेज के भी अंदर अपडेट हो गया है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तब पर भी जो हमारा टू डू था वो यहाँ से जा नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को अब लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर दिया है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अपडेट और डिलीट के लिए करते हैं, क्योंकि अभी अगर इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तब ये कंप्लीट नहीं होगा। राइट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो कंप्लीट के टाइम पे अपने टू डू को अपडेट नहीं किया हुआ है लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो इसी वाले फंक्शन को हम लोग फिर से यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। कॉल किया, सेव किया। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा और अगर रिफ्रेश करेंगे इसको तभी कंप्लीटेड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे जितनी भी बार, क्योंकि ये हम लोगों ने कंप्लीट करके स्टोर किया है लोकल स्टोरेज के अंदर अब। ठीक है, फिर से अनकम्प्लीट करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तब ये हमारा फिर से कंप्लीट से बाहर मीन्स एक्टिव हो गया है। फिर से अगर हम लोग दूसरे वाले को कंप्लीट करके रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ पर भी हमारा दूसरा वाला ही कंप्लीट है और अगर इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा टास्क क्या है, टू डू को डिलीट करने का। ठीक है, ये टास्क मैं नहीं कर रहा हूँ, ये टास्क मैं आप लोगों के ऊपर कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों को बताई गई चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप लोग इस चीज़ को जरूर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम और है आप लोगों के लिए, जिसमें इस टू डू को अपडेट करना है कि आप लोगों को ये इस क्रॉस के जस्ट लेफ्ट साइड में एक नया आइकन बनाना है एडिट का, और उसके क्लिक पे इस टू डू के अंदर ये भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ये आ जाना चाहिए और जब भी आप लोग सबमिट करें तो यही पर्टिकुलर टू डू अपडेट होना चाहिए। सो इतना टास्क आप लोगों को करना है। अगर आप लोग कर लेते हैं तो जरूर मुझे बताइए, स्क्रीनशॉट भेजिए या फिर एक वीडियो बना करके आप भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जहाँ पे मैं आपकी स्टोरीज को पोस्ट जरूर करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सीखने में मजा आया होगा। सो अगर आप लोग रिएक्ट का फुल कोर्स चाहते हैं तो उसका लिंक ये रहा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा है तब भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या नहीं अच्छा लगा, जिससे कि मैं आगे की वीडियोस में उसको इंप्रूव कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।